कमलपुरा गांव में दुल्हनों के लिए श्रृंगार सजना वर्जित माना जाता था और वहां की औरतें शादीशुदा होकर भी विधवा जैसा जीवन व्यतीत कर रही थीं। क्योंकि जब शादी के मंडप से भागकर एक दुल्हन अपने प्रेमी के साथ कमलपुरा के जंगल में पहुंची, तब वहां एक शैतानी साया दुल्हन के ऊपर से गुजरा। डर के मारे दुल्हन ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन घर वालों के डर से प्रेमी ने उसे वहीं रुकने को कहा। दोनों जंगल के रास्ते गाँव की ओर जा ही रहे थे, तभी अचानक दोनों के सामने एक भयानक राक्षस आ गया और उस राक्षस ने दुल्हन के मांग टीके और शादी के जोड़े को नष्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि श्रृंगार देखते ही राक्षस को अपने साथ अतीत में हुए विश्वासघात की याद आती थी। दरअसल जब उसकी नई शादी हुई थी, तब वह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की पाकर बहुत खुश था। लेकिन नई बहू के घर में कदम रखते ही चारों ओर अंधेरा छा गया। दूल्हे की मां को नई बहू के आते ही अंधेरा छा जाना किसी अनहोनी का इशारा लगा, लेकिन लड़के ने मां की बात अनसुनी कर दी। अपनी पत्नी को बाहों में उठाया और गृह प्रवेश कराया। उसने अपनी पत्नी को पूरा महल दिखाया। महल की दूसरी ओर एक घना जंगल था। दोनों बातें कर रहे थे, तभी उसकी दुल्हन ने धोखे से उसे गहरी खाई में धक्का दे दिया। लड़का महल की दीवार से लटकते हुए मदद की भीख मांगने लगा, लेकिन वह हंसकर बोली, तूने सोच भी कैसे लिया? मैं तुझ जैसे बूढ़े से प्यार करूंगी? मैं तो तेरे पैसे से प्यार करती हूँ। मैं सबको यही बताऊंगी कि तू नशे में फिसलकर नीचे गिर गया। इतना कहकर लड़की ने अपने सारे गहने उतारकर लड़के के चेहरे पर दे मारे। खाई से गिरकर लड़का जंगल में खून से लथपथ हो गया। तभी वहाँ एक ब्रह्म राक्षस ने आकर लड़के की जान ले ली, लेकिन लड़के की आत्मा उसी नई नवेली दुल्हन के गृह प्रवेश करते वक्त उसने महसूस किया कि उसके ससुराल की सभी औरतों ने अपनी मांग में लाल सिंदूर के बजाय सफेद राख भर रखी थी और न ही दुल्हन के स्वागत में सुहाग का कोई सामान था। दुल्हन ने पति से पूछा, आपके गाँव में यह कैसा रिवाज है? औरतों की मांग में न लाल सिंदूर है, न गले में मंगलसूत्र और न ही हाथों में लाल चूड़ियां। पति ने जवाब दिया, चुप रहो। इस गाँव में अगर दुल्हन श्रृंगार सजे तो उसी पल ब्रह्म राक्षस उन्हें मार देता है। लेकिन दुल्हन ने पति की बात पर ध्यान नहीं दिया। जब उसका पति सो रहा था, तब वह आधी रात को उठकर श्रृंगार करने लगी। जैसे ही उसने हाथ में चूड़ियां पहनी, तभी घर के बाहर से एक भयानक जानवर की आहट सुनाई दी। उसने बाहर जाकर देखा, एक भयानक राक्षस उनके घर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उसी वक्त पति ने आकर उसके हाथों से चूड़ियां नीचे फेंक दी और दुल्हन को अंदर खींचते हुए दरवाजा बंद कर लिया। उसने गुस्से से कहा, अगर जीना चाहती हो तो आज के बाद श्रृंगार करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि 20 साल पहले दौलत की लालच में आकर इस औरत ने धोखे से अपने पति जमींदार को खाई में धक्का दे दिया था और जंगल में एक वनमानुष ने उसकी जान ले ली थी। लेकिन जमींदार की आत्मा उसी वनमानुष में समा गई और वह भयानक ब्रह्म राक्षस बन गया। जब ये प्रेमी जोड़ा अपने परिवार से बचकर जंगल में भाग रहा था, तब राक्षस ने श्रृंगार देखकर दूल्हा दुल्हन दोनों को जान से मार दिया। उसके बाद ब्रह्म राक्षस की आत्मा उसी लड़की में समा गई। नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज लाइक एंड कमेंट। हर हर महादेव।